जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 के लिए जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के दूसरे प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, नदियों का कौन सा समूह प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का भाग है? नदियों का कौन सा समूह प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का भाग है? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई बी ऑप्शन, महानदी और गोदावरी। महानदी और गोदावरी प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का भाग है, ये दोनों नदियाँ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, यह कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव में मनाया जाता है, इस कार्यक्रम का नाम बताइए। यह कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव में मनाया जाता है, इस कार्यक्रम का नाम बताइए। तो मेरे भाई इस कार्यक्रम का नाम है ईस्टर। इसका राइट है बी ऑप्शन, ईस्टर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, 44वें संशोधन ने। संविधान में 44वें संशोधन ने। संविधान में 44वां संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था मेरे भाई 1978 में। संविधान में 44वां संशोधन 1978 में हुआ था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने 3 बार एशियाई खेल की मेजबानी की है? निम्नलिखित में से किस देश ने 3 बार एशियाई खेल की मेजबानी की है? तो इसका राइट है बी ऑप्शन, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया एशियाई खेलों की 3 बार मेजबानी की है। अगला प्रश्न है, चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे भाई चंगाई नृत्य भारत के नागालैंड राज्य से संबंधित है। इसका राइट है सी ऑप्शन, नागालैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो मेरे भाई भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, भाग 5। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस प्रणाली या व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्य पर प्रभाव था? दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस प्रणाली या व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्य पर प्रभाव था? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, इक्तदारी व्यवस्था। इक्तदारी व्यवस्था का। अगला प्रश्न है, समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य क्या था? समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो इसका राइट है डी ऑप्शन, कर निर्धारण। समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य कर निर्धारण था। समाहर्ता मौर्य प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण कार्यकारी अधिकारियों में से एक था। उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सभी प्रकार के स्रोतों से करों के संग्रह की निगरानी करना था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, यह कहाँ स्थित है? तो मेरे भाई इसका राइट है सी ऑप्शन, नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था नई दिल्ली में स्थित है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वितरण यहाँ पर खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट है मेरे भाई बजट। इसका राइट होगा सी ऑप्शन, बजट। एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वितरण बजट के नाम से जाना जाता है। इसका राइट होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनी संसद का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनी संसद का प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 द्विसदनी संसद का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 से संबंधित नहीं है। उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट ए ऑप्शन, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, पैरा ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? तो मेरे भाई पैरा ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक 24वीं थी। इसका राइट बी ऑप्शन, 24वीं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर खाली स्थान है कि दक्षिणी श्रेणियों में स्थित मानसिनराम में विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। तो इसका राइट खाली स्थान में भरा जाएगा खासी की पहाड़ियों। खासी की पहाड़ियों की दक्षिणी श्रेणियों में स्थित मानसिनराम में विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। ये खासी की पहाड़ी किस राज्य में है? तो ये मेघालय राज्य में। मेघालय राज्य की 3 पहाड़ियाँ गारो, खासी और जयंतिया, जिससे कि बहुत प्रश्न आते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है,
कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो मेरे भाई इसका राइट ए ऑप्शन तमिलनाडु की महिलाओं द्वारा। इसका राइट ए ऑप्शन तमिलनाडु। अगला प्रश्न है 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट ए ऑप्शन महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। अगला प्रश्न है सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन अनिल प्रकाश जोशी को। अगला प्रश्न है सोहन सिंह भकना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? सोहन सिंह भकना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? तो इसका राइट बी ऑप्शन गदर पार्टी से। इसका मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। आधिकारिक स्थापना 15 जुलाई 1913 को हुई थी। अगला प्रश्न है शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो इसका राइट ए ऑप्शन सितार से। अगला प्रश्न है हेमिस महोत्सव भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? हेमिस महोत्सव भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो इसका राइट है मेरे भाई सी ऑप्शन लद्दाख में। हेमिस महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है होजागिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए सत्यराम रियांग को पद्मश्री प्राप्त हुआ। वह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे भाई इसका राइट है सी ऑप्शन त्रिपुरा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2021 में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया देश के मेंटर कार्यक्रम यहाँ पर खाली स्थान तक के छात्रों के लिए है। तो मेरे भाई इसका राइट है बी ऑप्शन कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए। अगला प्रश्न है ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है? ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट है मेरे भाई सी ऑप्शन ओलंपिक ध्वज में छल्लों की संख्या 5 होती है। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया क्योंकि भाग 3 यहाँ पर खाली स्थान है। तो मेरे भाई इसका राइट है ए ऑप्शन वाद योग्य। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया क्योंकि भाग 3 वाद योग्य है। इसका राइट है ए ऑप्शन वाद योग्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मेरे भाई इसका राइट है डी ऑप्शन भंडारण में समस्या। अगला प्रश्न है तारीख़ फिरोज़शाही के लेखक कौन है? कौन है? तो इसका राइट है डी ऑप्शन जियाउद्दीन बर्नी तारीख़ फिरोज़शाही के लेखक हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था? निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था? तो इसका राइट है ए ऑप्शन हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अमृत अटल नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन मिशन का प्राथमिकता क्षेत्र क्या है? 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अमृत अटल नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन मिशन का प्राथमिकता क्षेत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन सीवरेज के बाद जलपूर्ति। अगला प्रश्न है 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16 के क्लास 4 के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन केरल राज्य बनाम लिस्मा जोसेफ।